थोड़ा पीछे आना, इधर भी देखें सर। थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा पीछे आ जा, पूरा मिलेगा। सेंटर कर लेते हैं। यस सर। राइट। थैंक यू। बिल्कुल सर, सामने ठीक हो सर यहाँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं घूम रहा हूँ। हाँ दिस साइड है। पहले वही पहले इधर लेते हैं सर, पहले यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ लेंगे। एंट्री आएगा। खुशी जी सामने से सर, सामने मैडम या सामने मैं लुकिएगा क्या? या यहाँ पे देखिए खुशी जी को। मैडम सामने सामने सर, एकदम सामने सर यहाँ पर। थैंक यू। एक मैम सोलो ले लो। एक सोलो करते हैं मैम, मैम का एक सोलो करते हैं सर। थैंक यू। मैडम यहाँ पर सामने। मैडम यहाँ देखिए। मैडम सामने देखिए, या मैम इन माई कैमरा या सामने कैमरे में देखिए, इस वाले में। इस साइड लेते हैं। ये मिल रहा है ना, चलो ना, अंदर तो लेना ही है। कलर की वाट लगी पड़ी। थैंक यू मैम। चल जाए। आइए इधर से। सिक्योरिटी चेक भी करेगा, सिक्योरिटी। अरे वो तो शाहरुख को भी करेगा। आओ आइए सर, आइए। बस यहाँ रहिए। बस सर, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से। सर यहाँ सर सेंटर बोथ से ऑफ यू आर start हियर। लुक है या क्या या सेंटर सेंटर। थैंक यू सर। कॉमेडी सर सामने सर, एकदम। सामने एकदम या सर यहाँ से शुरू कीजिए ना, सामने। हाँ अब सर यहाँ पे सर, यहाँ पर सामने एकदम स्ट्रेट, एकदम सामने सर। थैंक यू। थैंक यू भाई। सर यहाँ पर। सर यहाँ पे लुक सेंटर। सर एकदम सामने। कल रहा सर, एकदम सामने सर। सर एक सोलो हो जाए। एक सोलो कर। सोलो भाई, थोड़ा डोर पे सामने देखिए भाई यहाँ पर। राइट। भाई राइट में एक बार। थैंक यू। थैंक यू। सर मैडम या बस यहीं पे। सर सामने मैडम, एकदम या स्ट्रेट। स्ट्रेट। हाँ, ये कर लो। यहाँ पे सामने सेंटर में। हम लोग क्या मैम आपको सोलो एक सोलो करते हैं। मैडम स्ट्रेट। सामने से स्टार्ट। सामने देखिए एकदम सेंटर। यहाँ पे सामने। मैडम एकदम सामने यहाँ पर कैमरे में। मैम यहाँ पे सामने। राइट में देखिए। पोस्टर पे क्या करोगे कंप्लेंट? लुक एट सेंटर था।
थैंक यू सो मच। फर्स्टली जानना चाहूँगी फ्री एंट्री कॉमेडियन स्लैश फिल्म ऐसे कुछ बनने जा रही है जिसमें नाम ही यूनिक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं, कुछ इसमें एंट्री कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए अब आपने देखा है नो एंट्री कितनी बड़ी हिट हो चुकी है। अब यहाँ पे नो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे फ्री एंट्री दी जा रही है। तो सोचिए और कितनी ज़्यादा मज़ा आएगा और लिबर्टी होगी और मस्ती होगी। सो देयर आर वंडरफुल कास्ट जो अनिल सर हैं, आकाश हैं यहाँ पे। हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, हमको पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मेरे ख्याल से इट्स एन ensemble, इट्स अ फनी फिल्म एंड इट हैज़ अ लवली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट। और ऐसी टीम जब साथ में आ रही है तो बहुत मज़ा आने ही वाला है। सर आज का ऑडियंस एडवांस हो चुका है एंड ऑल्सो उस तरीके की फिल्में भी आजकल बनने लगी, स्पेशली फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। सर ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है एंड हाउ दिस फिल्म इज गोइंग टू कैटर द ऑडियंस? सो किस तरह की इन टर्म्स ऑफ आपने जो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं जितनी भी इंडिया में बनी हैं, या फिर आप हॉलीवुड फिल्म भी पकड़ो तो जैसे हैंगओवर टाइप की फिल्में हैं, वैसे उस जॉनर में वेयर द एंटायर स्टोरी एंड द एंटायर आउटकम इज़ कॉमेडी। हम एट द एंड ऑफ इट ऑल हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं और हंसाना चाहेंगे और हंसाएंगे ज़रूर, ये हमारा कमिटमेंट है। सो करेक्ट सर, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, तो बस ये एक कॉमेडी फिल्म है और हम मतलब ऑन अ लाइटर नोट रखना चाहते हैं वेयर ऑडियंस खुश होकर जाए, स्माइल करके जाए, हंस के जाए, इन्जॉय करके जाए। और आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में ऑब्वियसली हंसना हंसाना कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता है। अनिल एंड आकाश सर, व्हाट वुड लाइक टू से अबाउट दिस? सो दिस मूवी यू विल बी सीइंग बहुत टाइम बाद आप ऐसा कास्ट असेंबल देखने जा रहे हो कि जो ऑडियंस को, इट्स अ फैमिली मूवी और ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले ये सोचा कि कैसे हम इस स्क्रिप्ट के साथ किन लोगों के साथ हम वर्कआउट कर सकें। तब हमने एक कास्ट एंड ऑल पूरा असेंबल किया वेयर कीकू सर इज देयर एंड मेनी मोर थिंग्स येट टू रिवील। तो आज हमने टाइटल अनाउंसमेंट इसके लिए रखा हुआ है। दिस इज काइंड ऑफ मूवी विच फ्री एंट्री। ये भी डर रहता है कि कहीं फ्री में काम ना करने को बोले। यही सस्पेंस है। अच्छा, ये सस्पेंस है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है, पता नहीं कहीं अचानक ट्विस्ट ना हो जाए। नहीं, ऑडियंस के लिए क्या है कि टिकट फ्री में अगर हो जाए तो। अच्छा, कलाकार को पैसे मिल रहे हैं, बाकी उतना तो ऑडियंस का गेट तक फ्री है, बाकी अंदर सब पेड एक्टिविटी है। बस इसी के लिए, यही क्वेश्चन के लिए फ्री एंट्री रखा गया है। फ्री एंट्री होगी वहाँ पर। दिस इज टू बी रिवील्ड। अरे भाई, होगी या नहीं होगी? अरे भाई, खड़े इन्वेस्ट करता है कोई तो फिर रिटर्न तो चाहिए ना, ऐसे फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा? वो गेट तक फ्री रखा है ताकि उसके आगे आगे वही कह उसके रहा हूँ। बाद दैट इज पेड एक्टिविटी। नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। नहीं, तो ये तो आप बताइए, मतलब मैंने नहीं लिखी है स्क्रिप्ट। सो कॉमेडी हैज़ बीन द सब्जेक्ट जहाँ पे अनिल सर का एक विजन था। ही हैज़ ऑलरेडी डन फ्यू ऑफ थिंग्स। तो इनका एक विजन था कि जहाँ पे एक कॉमेडी स्पॉटिंग होना चाहिए। लॉन्ग टाइम से अच्छी कॉमेडीज़ का हम जो वेट कर रहे थे वो चीज़ नहीं था, एंड दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट केम अप। और ये हमारी अबू धाबी में पूरा इसका हमने एक शूट लाइनअप किया, येट टू कम। तो ये हमारा कॉमेडी का स्क्रिप्ट द पॉइंट ही ये था कि बहुत टाइम बाद एक हम ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जहाँ पे जो असेंबल हो रहा है हमारा और जो चीज़ें हम करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग फैमिली काइंड ऑफ, क्योंकि कंटेंट आज आप देख ही रहो कि आज के दौर में सारे कंटेंट्स बहुत अलग तरीके से। तो वी जस्ट वांट टू होल्ड डाउन द ऑडियंस कि आप वापस आइए थिएटर्स में और कॉमेडी का आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वो मज़ा देखेंगे। तो सर, जब आपने स्क्रिप्ट रीड की थी तो आपको क्या चीज़ पसंद आई थी? कोई एक पॉइंट, एक चीज़ जो आपको पसंद आई, जो आपको लगा कि हाँ काम करना है? तो ठीक है, एक हल्का सा रिवील करता हूँ आपको कि इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है, लेकिन है फनी। तो ये मस्ती वाला विलन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है। सो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑब्वियसली आई बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, काफ़ी सालों से करता आया हूँ। तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा। लेकिन क्योंकि जी आप इतने सालों से हैं, यू डू टेलीविजन और फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं यू थिंक योर टैलेंट हैज स्टिल टू बी रियलाइज्ड ऑन सिनेमा। हाल ही में लव पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल था जहाँ बिल्कुल फनी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और जी। उस किरदार का बहुत अच्छा मैसेजिंग भी था अबाउट बॉडी शेप। जी। इन चीज़ों पर कुछ कहना चाहेंगे? सो
Lavyapa really did good for me as in film ओवरऑल भी एंड मेरा जो कैरेक्टर था इट रियली वर्क फॉर मी. बट हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फिल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से अब टेलीविज़न करता आ रहा हूँ. टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फ़िल्म को ज्वाइन इन करना फॉर मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं. और फिर आके एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड प्लस आई डू अ शो दैट आई थॉरली लव डूइंग. मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए काम करते हुए और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है. तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं. तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करती है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट. सो विथ दैट वॉट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ. मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सर हैज़ बीन वेरी स्वीट. मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं. बोले नहीं आप करो साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो. तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ. आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, सो हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, लोगों को हंसाने का जरिए एक गलत वे में चला गया. कितने केसेस आ गए होंगे आपने सुना होगा, बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है कॉमेडी को लेकर. तो तब की कॉमेडी में और अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू? पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो तो ये तो क्वांटिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज ना. कॉमेडी करने वाले भी तो कितने सारे हो गए हैं. तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दी होगी. तो मेरा ओनली पॉइंट इज़ कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा compete करना चाहते हो कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो. अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा. एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम पब्लिक में ना करो लेकिन आप भी जब अपने एक क्लोज निट ग्रुप में बैठते हो तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है. आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है तो चलो फिर यही करें. वही एक गलत उसमें चला जाता है. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मैनी एंड द जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे. लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट अ स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था. एक ज़माने में हम सिर्फ जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे कोई अवार्ड शो में, वही स्टैंड अप माना जाता था. अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं. मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप. कॉमेडी करना has become more challenging as we go forward. कॉमेडी करना चैलेंज हो गया बहुत काफ़ी देखना पड़ता है ना कि ये ना बोलो ये ना. देखिए उस तरीके से है तो सही, लेकिन आई वुड से कि डिफ़िकल्ट हुआ तो है. बट एट द सेम टाइम हमें इतना वो हम तो हमेशा से क्लीन कॉमेडी करते आए हैं. बट या आई डू अग्री दैट देयर इज़ सर्टेन नॉर्म्स दैट हैव टू बी फॉलोड. इवन बॉडी शेमिंग इज़ नॉट रियली एन अप्रिशिएटेड थिंग जो कि आप दोस्तों में एक दूसरे को बोल देते हो लेकिन फिर भी आप ऐसा आउट देयर यू कैन. So it does get a little challenging sometimes, but we are really happy to accept the challenge because हमें तो हंसाना है. हम और नए तरीके ढूंढेंगे और साफ क्लीन तरीके ढूंढेंगे, पर हम अपना काम तो करते रहेंगे. सर आपने बॉडी शेमिंग की बात की एंड कपिल शर्मा का शो वेदर इट वाज ऑन सोनी कलर्स और अब नेटफ्लिक्स पे, और बॉडी शेमिंग खासकर आपके किरदार को लेके रही है. एक फिजिकल टॉन्टिंग होती है. नहीं, but I would also say that also has been curbed down. What we used to do before, we've really cut this down. But also, it's in a group of friends. हम खाली उस तरह ट्रीट करो ना. आप जब हमें देखते हो एक ग्रुप में जैसे कपिल एंड गैंग, ऑल ऑफ अस, वी ऑल्सो बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स. तो ये ना एक क्लोज निट ग्रुप होता है जिसके अंदर आप 4 दोस्त मिलके एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं तो उसको यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट. So and and as far as our show is concerned, it happens no more also. ये मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हो. हम भी इस चीज़